हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 17 पार्ट बी का, जिसमें मैंने प्लेवे मेथड एंड लर्निंग गेम्स के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को लिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी इनको स्किप मत करना और ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना है। प्लेवे मेथड थ्योरेटिकल फैक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द प्लेवे मेथड? किसने कौन था जिसने डेवलप किया था प्लेवे मेथड? ए मारिया मॉन्टेसरी, बी फ्रेडरिक फ्रॉबेल या फिर सी जॉन डुई, डी जीन पियाजे। जीन पियाजे नहीं है इसका आंसर, जॉन डुई भी नहीं है और मारिया मॉन्टेसरी भी नहीं है। फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने सबसे पहले अपने जो किंडरगार्टन स्कूल थे फ्रेडरिक फ्रॉबेल के, उसमें इसको अपनाया था प्लेवे मेथड को। इसी के ज़रिए बच्चों को पढ़ाते थे और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्लेवे मेथड एम्फसाइज ए लर्निंग थ्रू पनिशमेंट्स, बी मेमोराइजेशन या फिर सी लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, डी स्ट्रिक्ट क्लासरूम कंट्रोल। अब प्लेवे मेथड क्या लर्निंग थ्रू पनिशमेंट्स की बात करता है? नहीं। मेमोराइजेशन नहीं। स्ट्रिक्ट क्लासरूम कंट्रोल नहीं होना चाहिए। प्लेवे मेथड बात करता है लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, कि बच्चे को कैसे सिखाना है, एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना है, गेम्स के थ्रू सिखाना है, ना कि किसी तरह का उस पर स्ट्रिक्टनेस नहीं डालनी है बच्चे पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द प्लेवे मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर विच एज ग्रुप? जो प्लेवे मेथड है वो कौन से एज ग्रुप के लिए एप्रोप्रिएट है? ए 10 to 14 ईयर्स, बी 0 to 6 ईयर्स या फिर सी 14 to 18 ईयर्स या फिर डी अबव 18 ईयर्स। भाई डी तो गलत हो गया। सी 14 to 18 की भी बात नहीं करता प्लेवे मेथड, और 10 to 14 की सबसे बेस्ट एज है 0 to 6 ईयर्स। इस टाइम पे बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखाना बहुत ही अच्छा होता है और बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। हैंडफुल लर्निंग होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड? इनमें से कौन सा की प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड है? ए फियर बेस्ड लर्निंग, बी ड्रिल एंड रोड लर्निंग जो होती है, या फिर सी लर्निंग बाय डूइंग, डी रीडिंग ओनली। प्लेवे मेथड का प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? फियर बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए? नहीं। ड्रिल और रोड लर्निंग करानी ही नहीं है, ओनली रीडिंग भी नहीं करानी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लेवे मेथड में लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है कि बच्चा खुद से करके सीखता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच एजुकेशनिस्ट सेड प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च? कौन से एजुकेशनिस्ट थे जो कहते हैं कि प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च? किसने कहा है ये? ए पियाजे ने, बी फ्रॉबेल, सी आइंस्टीन या फिर डी मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी नहीं है, पियाजे भी नहीं है, फ्रॉबेल भी नहीं होगा। इसकी बात आइंस्टीन करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी। अब हैं 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्ले इन लर्निंग। प्ले इन लर्निंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे इन क्वेश्चंस में। 6th है क्वेश्चन, ड्रामेटिक प्ले हेल्प्स इन डेवलपिंग। जो ड्रामेटिक प्ले होता है वो क्या हेल्प करने में, क्या डेवलप करने में हेल्प करता है? ए मैथमेटिकल स्किल्स, बी इमेजिनेशंस एंड लैंग्वेज या फिर सी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर डी ईटिंग हैबिट्स। नहीं, फिजिकल भी नहीं, मैथमेटिक स्किल्स भी नहीं। ये करता है इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज की डेवलप करता है। जो ड्रामेटिक प्ले होता है वो हेल्प करता है इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज डेवलप करने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कंस्ट्रक्शन प्ले इंक्लूड्स हाइड एंड सीक, बी
रोल प्ले, या फिर सी बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड पजल्स, या फिर डी सिंगिंग राइम्स। देखो कंस्ट्रक्शन प्ले क्या करता है, मतलब बच्चा किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहा है कोई चीज़ को, तो इससे बच्चे का क्या बिल्ड होगा। अगर कोई प्ले करता है बच्चा, कंस्ट्रक्शन प्ले खेल रहा है बच्चा, उसमें क्या बिल्ड होगा बच्चे का, हाइड एंड सीक नहीं, रोल प्ले नहीं, सिंगिंग राइम्स, इसमें राइम्स कहाँ से आ गई, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्डिंग ब्लॉक एंड पजल्स, ये है कंस्ट्रक्शन प्ले। ठीक है, तो ये इंक्लूड करो इसमें। जब बच्चे को कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड पजल्स, शेप्स वगैरह आती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ प्ले इम्प्रूव्स सोशल स्किल्स। कौन सा प्ले है जो इम्प्रूव करता है बच्चे की सोशल स्किल्स को। ए सॉलिटरी प्ले, इसमें तो बच्चा अकेला खेलता है ना, तो सॉलिटरी प्ले नहीं होगा। बी पैरेलल प्ले, नहीं, इसमें भी अकेले की बात हो गई। या फिर डी पैसिव प्ले, पैसिव में भी नहीं, बच्चा खुद ही में कर रहा है। सी कोऑपरेटिव प्ले में बच्चे का सोशल स्किल्स का इम्प्रूव होगी, बच्चे की सोशल स्किल्स जो होंगी इम्प्रूव होगी, कौन से प्ले में, कोऑपरेटिव प्ले में। ठीक है, तो सॉलिटरी प्ले नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेटेंड प्ले। प्रेटेंड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, प्रेटेंड प्ले को और किसके नाम से जानते हैं। ए सॉलिटरी प्ले, बी ड्रामेटिक प्ले, सी मोटर प्ले, या फिर डी रूल बाउंड प्ले। डी गलत हो जाएगा, मोटर प्ले भी नहीं और सॉलिटरी प्ले भी नहीं। जो प्रेटेंड प्ले इज ऑल्सो नोन एज ड्रामेटिक प्ले, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गेम्स विद रूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट विच एज। जो गेम्स के रूल्स होते हैं वो हमें किस एज ग्रुप के बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने चाहिए और रूल्स के ज़रिए ही सिखाना चाहिए। ए 2 to 3 years, बी 4 to 5 years, या फिर सी 6 से जो प्लस ईयर्स में होते हैं, या फिर 10 से ज़्यादा वाले। देखो डी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। 6 से जो प्लस ईयर्स के होते हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन कराना चाहिए रूल्स से, गेम्स के जो रूल्स होते हैं बच्चों को सिखाने चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब है क्वेश्चन एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटी से रिलेटेड। अब क्या है क्वेश्चन एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आइए देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ गेम इज साइमन सेज। कौन कौन से गेम्स के बारे में साइमन बताता है। ए रोल प्ले के बारे में, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स गेम की बात करते हैं साइमन, या फिर सी वर्ड फॉर्मेशन गेम, या फिर डी काउंटिंग गेम। देखो साइमन किसकी बात करते हैं, रोल प्ले की नहीं, वर्ड फॉर्मेशन गेम की भी नहीं, डी काउंटिंग गेम की भी नहीं, ये कहते हैं कि लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स गेम। ठीक है, सुनना और रिस्पॉन्स करने की बात करते हैं ये साइमन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 12, मैचिंग पिक्चर कार्ड्स हेल्प इन डेवलपिंग। अगर पिक्चर्स को मैचिंग, जो हमारा एक गेम होता है, जैसे पिक्चर्स को मैच करिए, कार्ड्स के मैचिंग पिक्चर्स कार्ड्स हेल्प्स इन क्या, मतलब क्या डेवलप करेगा बच्चे की। ए ग्रॉस मोटर स्किल्स, बी विजुअल मेमोरी एंड एसोसिएशन, सी सोशल बिहेवियर, या फिर डी स्पीकिंग। अगर बच्चा कार्ड्स मैच कर रहा है तो स्पीकिंग कहाँ से होगी, इसमें सोशल बिहेवियर भी नहीं, ग्रॉस मोटर भी नहीं, इसमें विजुअल मेमोरी, बच्चा देखकर ही तो कार्ड मैच कर रहा है, तो विजुअल मेमोरी एंड एसोसिएशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सैंड प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन इम्प्रूव। सैंड प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन इम्प्रूव। बच्चा अगर सैंड में खेल रहा है तो क्या इम्प्रूव होगा बच्चे का उसमें। ए लॉजिकल थिंकिंग होगी, बी लैंग्वेज, सी फाइन मोटर स्किल्स एंड क्रिएटिव बनेगा बच्चा, क्रिएटिविटी मतलब आएगी उसमें, या फिर डी ग्रुप डिसिप्लिन। भाई इसमें ग्रुप डिसिप्लिन की तो कोई बात ही नहीं है, तो डी तो ऑप्शन गया। लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं लगा रहा है इसमें बच्चा, तो ये भी गया। लैंग्वेज का भी कोई इसमें रोल दिख नहीं रहा है, तो लैंग्वेज भी गलत हो गया ऑप्शन। अगर बच्चा सैंड में खेल रहा है तो क्या होगा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्या इंप्रूव होगा, क्रिएटिव बनेगा बच्चा और फाइन मोटर का डेवलपमेंट होगा उसमें।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, a color sorting activity enhances। कलर सॉर्टिंग एक्टिविटी क्या एनहेंस करेगा बच्चे में? वर्बल एबिलिटी आएगी, बी प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेगा बच्चा, या फिर सी कलर रिकॉग्निशन एंड कैटेगराइजेशन करेगा बच्चा, या फिर डी राइटिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं, वर्बल एबिलिटी भी नहीं। कलर सॉर्टिंग में बच्चे की क्या एक्टिविटी एनहेंस होगी? उसकी होगी कलर रिकॉग्निशन बढ़ेगा बच्चे का, कैटेगराइजेशन आएगा बच्चे में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगिंग राइम्स विद एक्शंस डेवलप्स। बच्चा राइम्स गाएगा और एक्शन, मतलब कि जो बच्चा राइम्स अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो विद एक्शंस के साथ सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा सिंगिंग राइम्स विद एक्शंस, वो भी राइम्स को गाएगा विद एक्शंस के साथ में, तो क्या इम्प्रूव होगा, क्या डेवलप होगा उसमें? ए ओनली एंटरटेनमेंट होगा बस बच्चे का, रोट मेमोरी आएगी उसमें, या फिर सी लैंग्वेज एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, या फिर डी ग्रामर। देखो बच्चा अगर सिंगिंग के साथ में एक्शन भी कर रहा है, ठीक है, राइम्स गाते गाते बच्चा एक्शंस के साथ बता रहा है उस चीज़ को, तो ओनली एंटरटेनमेंट नहीं होगा, एंटरटेनमेंट होगा बट अकेले ओनली नहीं, ठीक है। तो ओनली एंटरटेनमेंट गया, रोट मेमोरी नहीं, इसमें रोट मेमोरी भी नहीं, ग्रामर की बात नहीं है। इसमें क्या होगा कि बच्चे की लैंग्वेज का और कोऑर्डिनेशन बनेगा, कि बच्चा बोलने के साथ साथ अपने एक्शंस को भी कर रहा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बनेगा बच्चे का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब है पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ प्ले वे लर्निंग। किससे क्वेश्चंस बेस्ड हैं? पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ प्ले वे लर्निंग। 16 क्वेश्चन, प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड प्रमोट्स फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर बी जस्ट फिजिकल ग्रोथ, या फिर सी ओनली फन के लिए, या फिर डी ओनली डिसिप्लिन के लिए। देखो अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड प्रमोट्स, बच्चे के अर्ली ईयर्स में जो खेल से सिखाया जाता है, इससे क्या होगा बच्चे का, क्या प्रमोट होगा इससे? फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बच्चे का, मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, तो अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बी गलत, सी गलत और डी भी गलत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द प्ले वे मैथड हेल्प्स डेवलप ए पैसिव लिसनिंग, बी इमोशनल सप्रेशन, या फिर सी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, डी मेमोराइजेशन। देखो अगर प्लेवे मेथड बच्चे को कराते हो तो इससे क्या बच्चे का डेवलप होगा? पैसिव लिसनिंग बढ़ेगी? नहीं भाई, इसमें तो बच्चा पैसिव हो गया, तो उसमें तो कोई उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ, पैसिव हो जाएगा बच्चा। इमोशनल नहीं, गलत। डी मेमोराइजेशन भी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बच्चा क्रिएटिव बनेगा, इमेजिनेशन बढ़ेगी बच्चे की, तो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस का डेवलप होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, one of the most important goals of playway method is to, one of the most important goals of playway method is to, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट गोल है प्लेवे मेथड का? ठीक है, ए मेक चिल्ड्रन सिट क्वाइटली, मतलब कि बच्चा बिल्कुल चुप होकर बैठे, या फिर बी प्रमोट फियर ऑफ एग्ज़ाम, बच्चे में एग्ज़ाम का डर पैदा कर दो, या फिर सी मेक लर्निंग जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री, या फिर डी फोर्स सिलेबस कंप्लीट। भाई गलत, बी गलत, ए गलत, ऑप्शन हुआ सी हमारा करेक्ट। प्लेवे मेथड किसकी बात करता है? मेक लर्निंग जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्ले एनहेंसेस लैंग्वेज स्किल्स बाय, जो प्ले है अगर बच्चा खेल से सीखता है तो इससे उसकी लैंग्वेज स्किल्स मतलब डेवलप होती हैं। प्ले एनहेंसेस लैंग्वेज स्किल्स बाय, ए लेक्चर्स से होंगी,
बी राइम रिसिटेशन एंड रोल प्ले एंड स्टोरी टेलिंग से, या फिर सी वर्कशीट से, या फिर डी डिक्टेशन से। देखो, लेक्चर से नहीं, वर्कशीट से भी नहीं और डिक्टेशन से भी नहीं। राइम, रोल प्ले एंड स्टोरी टेलिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लेवे मैथड? इनमें से कौन सा नहीं है प्लेवे मेथड का बेनिफिट? ठीक है, ए चाइल्ड्स इंगेजमेंट, बी फोर्स्ड लर्निंग, लर्निंग के लिए बच्चे को फोर्स कर रहे हैं, भाई गलत। सी जॉयफुल लर्निंग, हाँ ये होती है प्लेवे मेथड में, चाइल्ड्स इंगेजमेंट भी होती है, और क्रिएटिविटी एनहेंस्ड, ये भी होती है। तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सॉरी बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन पॉजिटिव की बात कर रहा है, सी भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है। नेगेटिव की बात आई किसमें? फोर्स लर्निंग, भाई फोर्स नहीं करना बच्चे को, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? फोर्स लर्निंग। कौन सा नहीं है यही पूछा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, फोर्स लर्निंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे है 21 से 25 तक, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ प्लेवे से। ठीक है, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ प्लेवे। क्वेश्चन नंबर 21, रोल प्ले इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग। जो रोल प्ले है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग कौन सा है? देखो बताते हैं इसमें ऑप्शन। देखो, ए मैथमेटिक्स, बी लैंग्वेज एंड सोशल बिहेवियर, या फिर सी सिर्फ स्पेलिंग, या फिर डी साइंस डायग्राम्स। साइंस डायग्राम नहीं होगा, स्पेलिंग भी नहीं, मैथमेटिक्स भी नहीं। रोल प्ले की बात की है तो लैंग्वेज होगी इसमें और सोशल बिहेवियर आएगा बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 22, पपेट शोज कैन हेल्प डेवलप। जो पपेट शोज होते हैं वो बच्चों की क्या हेल्प करते हैं डेवलप करने में? ए ओनली एंटरटेनमेंट होगा बच्चे का, बी सोशल एंड लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगी बच्चे की, या फिर सी राइटिंग स्किल्स, या फिर डी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो हटा दो, राइटिंग स्किल्स भी नहीं, ओनली एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चे का सोशल एंड लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होता है। एंटरटेनमेंट में तो बच्चे का ठीक है एंजॉय कर रहा है बच्चा उसमें, बट डेवलप क्या होगा उसका? सोशल एंड लिसनिंग स्किल्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, अ टीचर यूजिंग प्लेवे मैथड मस्ट। टीचर प्लेवे मेथड क्यों यूज़ करता है और क्यों करना चाहिए? ए कंट्रोल एंड कमांड द क्लास, कंट्रोल करने के लिए और क्लास पे कमांड बिठाने के लिए, या फिर बी आ फैसिलिटेटर एंड ऑब्जर्वर, सी अवॉइड गेम्स, या फिर डी ओनली फोकस ऑन सिलेबस। देखो डी गलत हो जाएगा, अवॉइड गेम्स भी गलत है, कंट्रोल एंड कमांड द क्लास, ऑप्शन ए भी गलत। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी आ फैसिलिटेटेड एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसके लिए टीचर को प्लेवे मेथड यूज करना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप गेम। इनमें से कौन सा ग्रुप गेम है? ए लेसिंग बीट्स, बी म्यूजिकल चेयर्स, या फिर सी फिंगर ट्रेसिंग, या फिर डी ड्राइंग। ड्राइंग नहीं होगा, फिंगर ट्रेसिंग भी नहीं, लेसिंग बीट्स भी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, म्यूजिकल चेयर। ये क्या है? ग्रुप गेम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जंपिंग, रनिंग एंड होपिंग डेवलप। जंपिंग, रनिंग एंड होपिंग कर रहा है अगर बच्चे की हम करवाते हैं तो बच्चे का इसमें क्या डेवलप होगा? ए इमोशनल स्किल्स बढ़ेगी बच्चे की, या फिर लैंग्वेज बढ़ेगी, या ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होगी, या फिर डी वोकैब बढ़ेगी बच्चे की। वोकैब कहीं से नहीं आएगा, इमोशनल भी नहीं, लैंग्वेज भी नहीं, सी ऑप्शन ग्रॉस मोटर स्किल्स बढ़ेगी बच्चे की। ग्रॉस मोटर जो इसमें होंगी मजबूत होंगी बड़ी मांसपेशियाँ, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब है क्वेश्चन असेसमेंट एंड प्लेवे बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड है? असेसमेंट एंड प्लेवे बेस्ड लर्निंग से। तो अब क्या है हमारा क्वेश्चन 26, असेसमेंट इन प्लेवे मेथड शुड बी। अगर आप प्लेवे मेथड से बच्चे को असेस करते हो तो उसे क्या
ए थ्रू टेस्ट ओनली, या फिर कैसे करते हो आप असेस बच्चे को प्ले वे मेथड से, या फिर ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड इनफॉर्मल, या फिर सी ओरल क्वेश्चंस, या फिर डी रिपोर्ट कार्ड्स। रिपोर्ट कार्ड गलत, ओरल क्वेश्चंस भी नहीं, थ्रू टेस्ट ओनली नहीं, बच्चे को ऑब्जर्व करोगे खेलते टाइम देख के, ठीक है। ये होगा आपका असेस करने का तरीका, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस लर्निंग ड्यूरिंग प्ले। आपको क्या यूज़ करना चाहिए बच्चे को लर्निंग ड्यूरिंग प्ले, मतलब जब बच्चा प्ले करते टाइम लर्न कर रहा हो तो बच्चे को असिस्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे। ए पनिशमेंट, तो या फिर क्लासरूम साइलेंस, या फिर सी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, या फिर डी मेमोराइजेशन चार्ट्स। डी गलत, बी गलत, ए गलत, ऑप्शन सी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन प्लेवे लर्निंग मिस्टेक्स आर कंसीडर्ड। जो प्लेवे में लर्निंग होती है, प्लेवे लर्निंग होती है, उसमें कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं। ए पनिशेबल करेंगे, साइन एंड फेलियर, या फिर सी नॉर्मल एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, या फिर टू बी करेक्टेड इमिडिएटली। नहीं, हमें तुरंत के तुरंत उसको करेक्ट नहीं करना है। एक तो गलतियां भी सीखने का एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर कोई गलती कर रहा है तो वो भी, उससे भी बच्चा सीखता है, तो गलतियां करना भी सीखने का पार्ट है एक लर्निंग का। पनिशेबल भी नहीं और ये फेलियर भी नहीं, और डी वाला भी गलत है, उसको तुरंत के तुरंत करेक्ट नहीं करना है, वो खुद करेगा। नॉर्मल एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, अ प्ले वे क्लासरूम शुड बी। प्ले वे क्लासरूम कैसा होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल, बी चाइल्ड फ्रेंडली, कलरफुल एंड ओपन, या फिर सी क्वाइट विद टेक्स्ट इन रोज, या फिर डी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। भाई टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, क्वाइट विद डेस्क भी नहीं, और स्ट्रिक्ट फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हुआ बी करेक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली, कलरफुल एंड ओपन होना चाहिए क्लासरूम, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। कैसा होना चाहिए क्लासरूम, चाइल्ड फ्रेंडली, कलरफुल एंड ओपन। अब ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 30, द प्ले वे मैथड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, कैसे आप अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं प्ले वे मैथड को, तो ए स्ट्रिक्ट मैथड, ए बी अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, या फिर सी अ रिजल्ट ओरिएंटेटेड मैथड, या फिर डी लेक्चर बेस्ड स्ट्रेटेजी। डी गलत हो गया, लेक्चर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है, रिजल्ट ओरिएंटेटेड भी नहीं रखना है, स्ट्रिक्ट मेथड भी नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 17 पार्ट बी का कंप्लीट हो गया है। तो जो बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है उनको शेयर कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करें जो बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है।